जिनको फली पसंद तो है लेकिन उनके बच्चे फली शौक से नहीं खाते, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको जो है वो 2 in 1 कर दे। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे भुना हुआ ज़ीरा, भुना हुआ साबुत धनिया 1 खाने का चमचा, नमक, लाल मिर्च का पाउडर। ये हमारे पास फली हमने काट के रखी हुई है। आप चाहें आप फराज बीन्स लें, यानी कि जो थोड़ी मोटी वाली फली होती है जिसमें गूदा ज़्यादा होता है। चॉप लहसुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लहसुन अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम लहसुन अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ज़ीरा सफ़ेद ऐड करेंगे, चिकन का कीमा ऐड करेंगे। आप चाहें आप बीफ के कीमे का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आयरन की कमी है, या फिर फॉर एनी रीज़न आप बीफ खाना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। हरी मिर्चें, 2 अदद टमाटर, हम इसमें 4 टमाटर ऐड करेंगे। ये हमारे पास बहुत सारा साबुत गरम मसाला रखा हुआ है जो कि हम ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं ऐड करेंगे मैं आपको शो के बीच में बताऊंगी। हल्दी इस्तेमाल करेंगे और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे चॉप प्याज। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद करते हैं आपको एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी के साथ और बहुत सारी फरमाइशों के साथ। जो फरमाइशें आप लोग करते हैं उनको हम जिस तरह से पूरा करते हैं टॉपिक के हिसाब से, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। आज हम आपके लिए बनाएंगे कीमा फली, उन तमाम माओं के लिए जिनको फली पसंद तो है लेकिन उनके बच्चे फली शौक से नहीं खाते, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको जो है वो 2 in 1 कर दे। ऐसी कोई डिश बनाए जो आपकी पूरी फैमिली खा ले, ताकि एक माँ ज़रा खुशी के साथ खा ले कि चलिए मेरे लिए भी अच्छा है और साथ साथ मेरे बच्चों को भी जो है वो खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस डिश को। कीमा फली जो होती है, सेम की फली, गवार की फली, फ्रेंच बीन्स, बहुत जिसको हम यूजुअली जो सब्ज़ी वाले होते हैं फराज बीन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मज़े की होती है, खाने में मज़ा आता है, लेकिन इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो सेहत के लिए अच्छी होती हैं जो कि हमें पता भी नहीं होती, आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कीमा फली बनाने के लिए हमारे पास टिपिकल वही अज्जाएँ जो कि सारे देसी खानों में इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मसालों से कि क्या क्या कितना कितना इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे भुना हुआ ज़ीरा, भुना हुआ साबुत धनिया 1 खाने का चमचा, नमक, लाल मिर्च का पाउडर। ये हमारे पास फली हमने काट के रखी हुई है। आप चाहें आप फराज बीन्स लें, यानी कि जो थोड़ी मोटी वाली फली होती है जिसमें गूदा ज़्यादा होता है, जिसको फ्रेंच बीन्स बेसिकली जिसका नाम होता है। सेम की फली लें, गवार की फली लें, जो आपको पसंद है ले लें। अगर आप सेम या गवार की फली लेंगे तो उसकी जो तार होती है वो ज़रूर निकाल लीजिएगा। तार निकालनी आई होप हर एक को आती होगी, तो तार निकाल के उसके बाद आपने इसको करना है चॉप, और उससे पहले इसको धोना है। चॉप लहसुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लहसुन अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम लहसुन अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ज़ीरा सफ़ेद ऐड करेंगे, चिकन का कीमा ऐड करेंगे। आप चाहें आप बीफ के कीमे का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आयरन की कमी है, या फिर फॉर एनी रीज़न आप बीफ खाना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। हरी मिर्चें, 2 अदद टमाटर, हम इसमें 4 टमाटर ऐड करेंगे। ये हमारे पास बहुत सारा साबुत गरम मसाला रखा हुआ है जो कि हम ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं ऐड करेंगे मैं आपको शो के बीच में बताऊंगी। हल्दी इस्तेमाल करेंगे और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे चॉप्ड प्याज। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम हमारे बीन्स को पकने के लिए रखेंगे, बिकॉज कीमा हम अलग पकाएंगे, बीन्स हम थोड़े से अलग पकाएंगे, उसके बाद हम बीन्स को कीमे में करेंगे ऐड। बीन्स को, फली को हम इस वक्त जो कर रहे हैं वो है बेसिकली बॉइलिंग। आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन हम फली को उबाल रहे हैं तकरीबन सिर्फ और सिर्फ ½ कप पानी में। ज़्यादा हम पानी नहीं ऐड करेंगे, इसमें हम फली शामिल कर देंगे। और प्याज और लहसुन हमने 2 खाने के चमचे तेल में बस इतना पका लिया है कि इससे ज़्यादा से पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गोल्डन ब्राउन ये हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन का कीमा। अच्छा जी, चिकन का कीमा हमने ऐड कर दिया। ऐड करते ही हमने इसको इस तरह से स्टर करना है। 4 अदद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। 4 अदद जो हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, उसमें से 2 हमने बगैर छिलके के रखे हुए हैं, 2 हमारे पास छिलके वाले हैं, लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप छिलके के बगैर इस्तेमाल करना चाहते हैं, छिलके के बगैर कर लें तो वो ज़रा ज़्यादा जल्दी गलेंगे। एज़ आई ऑलवेज से, जितने बड़े टमाटर उतनी जल्दी वो गलेंगे, तो हम इसको बड़ा काटेंगे और मैक्सिमम इसको 15 से 20 मिनट हम पकाएंगे। 1 मिनट। टमाटर शामिल करने से पहले हम इसमें शामिल करेंगे पानी, ताकि ये ऑयल ऑब्वियसली कम है तो वो लगना थोड़ा सा जो है वो बंद हो जाए और जला हुआ खाना आपको खाने को ना मिले। और बड़े अच्छे टाइम पे हमने इसमें पानी शामिल कर दिया। टमाटर शामिल कर दिए, ये 2 अदद, और
तीसरा वाला काफ़ी बड़ा है, तो हम सोच रहे हैं कि 3 अदर टमाटरों के साथ हम इसे पकाएं। अच्छा, फली के बारे में न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन फराहम करते हैं कि देखें, जब भी हम हेल्दी बोन्स की बात करते हैं, हम हमेशा माओ के बारे में हम यही देख रहे होते हैं कि अक्सर हमारी वालिदा के भी और काफ़ी सारी ऐसी जो है वो ख़वातीन हमें मिलती हैं कि घुटनों में बहुत दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये दर्द जो है वो बढ़ते हैं। जहाँ तक आपकी बोन हेल्थ की बात है, तो सिर्फ कैल्शियम, सिर्फ जो है वो मैग्नीशियम, सिर्फ विटामिन के इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बल्कि छोटे छोटे और ऐसे और भी मिनरल्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में आपकी बॉडी में। और उनमें एक चीज़ होती है मैंगनीज और एक चीज़ होती है विटामिन के, जो कि बहुत ज़रूरी होती है आपकी बॉडी को। जब तक वो नहीं मिलेगी, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में आसानी नहीं होगी, हड्डियाँ मजबूत उतनी नहीं हो पाएंगी जो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम से होंगी। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये 2 चीज़ें पाई जाती हैं जनाब फली में। फली की बात कर रहे हैं तो फली की आपको यहाँ पे हम शक्ल दिखाते हैं। बॉइल्ड फली, पानी बस सिर्फ उतना ही ऐड करना है जितने पानी की इसको ज़रूरत है। दैट्स इट। फलियाँ हमने कर दी बॉइल्ड, इसमें से बड़े मज़े की थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी महक आ रही है, वाजिब रहने देंगे, यानी कि अब हम इसको स्टीम में पकाएंगे। कोई हमने नीचे फ्लेम ऑन नहीं किया हुआ, थोड़े से दम में ये पकेगी। अच्छा, कीमे में ऐड करेंगे नमक, देयर यू गो, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून से भी कम, हरी मिर्ची शामिल करेंगे चॉप्ड, और अब हम इस सबको करेंगे स्टर। यहाँ पे हमारी फलियों को जितना हमने गलाना था ना उस वक्त के लिए, उतना हमने गला लिया है। फलियों को मैं शामिल करूँगी चिकन में, टमाटर में, और इसको बहुत भूनेंगे। ये देखिए फली हमने शामिल कर दी है कीमे में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टमाटर कहीं कहीं आपको जो है वो सॉलिड दिखाई दे रहे हैं। अब आप 20 मिनट में कोई डिश बनाएंगे तो ऐसा तो होगा, बट अब हम एक काम करेंगे, हम ये करेंगे क्योंकि तेल इसमें बहुत कम है, हम इसमें पानी शामिल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ½ कप। इसको ढक्कन यही वाला लगा देते हैं, और इसकी आंच हम करेंगे कम, ताकि थोड़ी सी फली चिकन सारी चीज़ें यकजान हो जाए। अब आते हैं आपके सवालात के जवाबात की तरफ। अच्छा जी, आपने वर्किंग वुमेन के बारे में जो है वो पूछा। देखें, वर्किंग वुमेन अगर आप उसकी उम्र का पूछ रही हैं तो वो तो जाहिर सी बात है कि जब 17, 18, 19 से अबव होगी तभी आप वर्किंग वुमेन होंगी। जहाँ तक कैलोरीज़ की बात होती है, कैलोरीज़ को हम डिफ्रेंशिएट लोगों के लिए इस तरह से करते हैं कि पहली चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जेंडर। यूजुअली, बल्कि हमेशा जो मर्द हजरात होते हैं उनको ज़्यादा कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो मर्द हजरात की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि माओ की सेहत की बात कर रहे हैं। अब आ जाती है जनाब ख़वातीन, चाहे आप एक वर्किंग वुमन हैं, चाहे आप एक हाउस वाइफ हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है जहाँ तक एक्सरसाइज की बात आती है वहाँ तक। अगर आप एक हाउस वाइफ होते हुए आधे घंटे की एक्सरसाइज कर रही हैं, वर्कआउट किसी भी किस्म का कर रही हैं, सेम वही वर्कआउट एक हाउस वाइफ या फिर एक जो है वो वर्किंग वुमेन कर रही है, तो दोनों में इस तरह से कोई डिफरेंस नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस ये होगा कि अगर वर्किंग वुमेन है और फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर वाला काम ज़्यादा कर रही हैं, बैठने वाला डेस्क वाला काम ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी में जितनी भी हमारी हाउस वाइफ्स होती हैं वो टीवी थोड़ा ज़्यादा शौक से देखती हैं और ज़्यादा देर तक बैठ के देखती हैं, तो इस केस में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितनी बर्न करते हैं, ना इस बात पे कि आप वर्किंग वुमेन हैं या नहीं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स वर्किंग वुमेन, अगर आप काम के लिए दफ्तर जाते हैं, सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट मील आपका होना चाहिए नाश्ता। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 1000 कैलोरीज 800 कैलोरीज की डाइट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप में बिल्कुल स्टैमिना नहीं रहेगा काम करने का, आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करेंगे। ये क्रैश डाइट होती है बेसिकली। जो नॉर्मल डाइट आपको वेट लूज़ करने के लिए चाहिए 1200 जो है वो कैलोरीज़ की आप ले सकते हैं। वेट मेंटेनेंस के लिए यूजुअली जब चाहिए होती है तो 1500। ये मैं आपको एक एस्टीमेट बता रही हूँ, एक अंदाज़ा बता रही हूँ, बाकी आपकी उम्र, आपकी हाइट और आपकी सारी जो मेडिकल कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ जब इस तरह की आप कोई डाइट लेंगे तो उसके साथ आपको ये ख्याल रखना है कि अच्छा आपने डिवाइड करना है उसको तकरीबन 7 या 9 हिस्सों में नंबर वाइज। लेकिन सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए। जितना हैवी आप ब्रेकफास्ट करेंगे उतना ज़्यादा हैवी ऑयल की सेंस में नहीं, घी के सेंस में नहीं, लेकिन कैलोरीज की सेंस में और अच्छी वाली कैलोरीज की सेंस में उतना ज़्यादा आपका जो दिल है, दिमाग है, वो काम पे ज़्यादा लगेगा, काम करने में आपको मज़ा आएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि 3-4 घंटे तक आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। फिर उसके बाद आप लाइट सा लंच करेंगे तकरीबन 200 कैलोरीज का। इस तरह से करते करते जब आप डिवाइड करेंगे अपनी 1200 या 1500 कैलोरीज को, तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा जी इतनी मुझे जो है वो इस टाइम पे लेनी है। काफ़ी एक्चुअली डिटेल में इसका जवाब है, अभी भी मुझे लग रहा है बहुत सारी बातें बताने वाली हैं।
नाउ फली की शक्ल हमें बता रही है कि मैं हलवा नहीं हुई हुई हूँ, मैं बिल्कुल दाना दाना हूँ, साबुत साबुत हूँ, लेकिन गली हुई हूँ। अच्छा, इस स्टेज पे आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर आपको इसमें नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो आप ऐड कर सकते हैं। या आपको कैसे पता चलेगा कि चिकन और फली दोनों एक साथ परफेक्ट, ना कम है ना ज़्यादा है। अच्छा, फली का क्रंच महसूस होना चाहिए। अभी ये चखने की रीज़न ये भी थी, मैं ये देखना चाह रही थी कि फली में क्रंच है या नहीं। अगर वो क्रंच, वो क्रिस्पीनेस जो है वो लॉस्ट हो गई है, इसका मतलब है कि आधे से ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू आपने कर दिया इसकी ख़त्म। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि इसको हम रस्म सा यानी कि जूसी जूसी मसालेदार सा बना पाएँ। ये हम ऐड करके इसको पकाएंगे। और फली की दोबारा से मैं आपको एक और बात बताऊं कि देखिए, हम हमेशा कहते हैं ना कि जी सब्जियां खाएं, सब्जियों में फ़ाइबर होता है, माना सब्जियों में फ़ाइबर होता है, लेकिन सिर्फ फ़ाइबर वो चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप सब्जियां खाएं। फली में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं होता, लेकिन बहरहाल विटामिन सी काफ़ी अच्छी मिकदार में होता है। अगर आप फली को 5 मिनट के लिए पकाएं, सिर्फ इसको स्टीम करें और थोड़ा क्रंची, थोड़ा क्रिस्पी, थोड़ा जूसी खाएंगे तो विटामिन सी आपको एक्चुअली मिलेगा। इसके साथ साथ मैंगनीज़ की हमने बात की, मैंगनीज़, कैल्शियम, सेलेनियम, इसके साथ साथ जो है वो मैग्नीशियम, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कैल्शियम की बेसिकली बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। सारी कैल्शियम के साथ उठती हैं, बैठती हैं, उससे बातें करती हैं। तो वो कहती है कि जब तक हमारी बॉडी में जो है वो हम नहीं जाएंगे, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। ये हमेशा माइंड में रखें कि सिर्फ कैल्शियम जो है वो बोन को अच्छा रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होता, विटामिन के एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको अक्सर पता होगा कि हम खून की जो है वो गाढ़ेपन को और पतलेपन को विटामिन के से जो है वो अक्सर हम मिला रहे होते हैं कि जी ब्लड क्लॉटिंग से आपको बचाता है, बिल्कुल है। लेकिन बहरहाल बहुत हद तक जो है वो हेल्दी बोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल हेल्दी बोन्स के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारी ये डिश हो चुकी है बिल्कुल रेडी। साइड पे आपको हल्का हल्का ऑयल सा दिखाई दे रहा होगा, दैट इज़ बेसिकली नॉट ऑयल, ऑयल और पानी का मिक्सचर है। फली, तेल की फली लें, गवार की फली लें, फ्रेंच बीन्स लें, एज यू विश। फ्रेंच बीन्स मुझे पर्सनली बड़े पसंद है, वो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, बिकॉज फली की एक टिपिकल महक होती है जो कि एटलीस्ट फ्रेंच बीन्स में नहीं होती और वो होते बड़े मुलायम है। और आपको पता है फ्रेंच बीन्स की एक और बड़े मज़े की बात, अब ख़वातीन शायद उसको लेंगी कि उसकी आपको तार नहीं निकालनी पड़ती, यानी वो जो एक मेहनत वाला काम होता है वो नहीं करना पड़ता आपको उसके साथ। इस डिश में कहीं आपको साइड्स पे इधर उधर बहुत ज़्यादा ऑयल दिखाई नहीं देगा। कुछ लोगों के लिए टर्न ऑफ भी होगा कि नहीं, सालन के भी जनाब तेल वाले ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको ड्राई खाएंगे, अगर आप बहुत ही कम घी वाले पराठे के साथ, चक्की के आटे की रोटी के साथ खाएं तो यू आर एक्चुअली गोना लव इट। लेमन, क्योंकि हमारी ये डिश फ्लैट है, तो जब भी आप किसी फ्लैट डिश को करेंगे सर्व, तो लेमन आप ऐसे रख सकते हैं। और अब हम आएंगे ज़रा हरे धनिया की तरफ। मेरा बस नहीं चलता मैं हर चीज़ में हरा धनिया भर भर के ऐड करूं, लेकिन कुछ डिफरेंट, कुछ चेंज भी होना चाहिए, तो इसलिए हम हरे धनिया को सिर्फ सर्विंग के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देयर यू गो, बस ओवर नहीं करेंगे, इस हमारी डिश को दुल्हन नहीं बनाएंगे, वरना सारी चीज़ें जो है वो दिखनी आपको बंद हो जाएंगी। इसमें ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि जो कीमा नॉट ओवर कुक, कीमे से आपको प्रोटीन मिल रहा है, फाइबर नहीं मिल रहा। फली से फाइबर मिल रहा है, फली से विटामिन सी मिल रहा है, इसके साथ मैंगनीज मिल रहा है। और अगर आप फली को ऐसे नहीं खाना चाहते कि जनाब देसी स्टाइल से हम फली को नहीं खाना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके घर में स्टीमर है या नहीं भी है, आप उबाल लें फली को, हल्का सा लेमन जूस ऐड करें, काली मिर्ची ऐड करें, नमक हल्का सा ऊपर से ऐड करें, एंड देयर यू गो। वेल, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको झटपट हमारी फली कीमे की रेसिपी अच्छी लगी होगी। हर किस्म के फीडबैक के लिए हेल्दी कुकिंग का कर सकते हैं पेज ज्वाइन। मुलाकात होगी कल के शो में एक नई रेसिपी के साथ, मज़ेदार सी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।